अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक है, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे बेटे, हमने पहला चैप्टर तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया था, बटन बटर। हमने उसकी ट्रांसलेशन भी हमने डिस्कस की अच्छे तरीके से, हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए, साथ साथ हमने वर्ड सिनोनिम जो उनको भी डिस्कस किया। तो आज मेरे बेटे हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 2 है, क्लियरिंग इन द स्काई। तो मेरे बेटे अब आप पहले हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो थारोली पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि पेपर में 15 मार्क्स की 15 नंबर की जो है वो ट्रांसलेशन आनी है, तो हमने इसको थारोली पढ़ना है। साथ साथ जो है वो हम सिनोनिम भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका सिनोनिम जो है वो भी हमारे साथ साथ जो है वो क्लियर हो जाए और साथ साथ जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो भी क्लियर हो जाए। मेरे बेटे ज़रा निकालिए जी, ज़रा निकालिए मेरे बेटे पेज। दिस इज़ द वे, ये है वो रास्ता। जैस जैस सैड माय फादर, मेरे बाप ने कहा। पॉइंटिंग, मेरे बेटे पॉइंटिंग का क्या मतलब है? सिग्नल्ड, सिग्नल्ड का क्या मतलब है? इंडिकेटेड, इंडिकेटेड क्या मतलब है? गेस्चर्ड, गेस्चर्ड का क्या है? मेंशन, क्या मतलब है? इशारा करना, निशानदेही करना। पॉइंटिंग विद हिज केन, छड़ी से अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरे बेटे यहाँ केन, स्टिक है, रॉड, क्या मतलब है? डंडा, छड़ी। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू शो यू, आपको दिखाना, समथिंग, कुछ, यू हैवंट सीन फॉर मैनी ईयर, जो तुमने कई सालों से नहीं देखी। इज़न्ट टू हॉट, क्या गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है? यू टू डू मच वॉकिंग, क्या आप ज़्यादा ना चलें? आई वाइप्ड, आई क्लीन्ड, आई वाइप्ड, आई क्लीन, मैंने साफ़ किया। द स्ट्रीम, लहरें ऑफ स्वेट, पसीने की, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप दैम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज, ताकि मेरी आंखों में चुभन पैदा ना हो। मेरे बेटे स्वेट का क्या है? परस्पायरेशन, वेटनेस। आगे मेरे बेटे क्या है? वाइप, अभी मैंने बताया, क्लीन, ड्राई, खुश करना। स्टिंग, पिंच, इरिटेशन। बर्निंग भी आप कर सकते हो, क्या मतलब है? जलन या चुभन। आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल, अब ऊपर से मैं अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिल, मैं पहाड़ी के ऊपर से अपने घर से उनके घर तक नेक्स्ट मील चलता रहा, चलता हुआ अभी पहुंचा ही था। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मॉम, मैं वालदा के पास बर्तनों की टोकरी लाया था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, सड़क पर 2 जगह फिसलन थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वाज, कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी। इट वाज 97 इन द शेड, साए में दर्जा हरारत 97 था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट के फ्रॉम जनवरी से अंटिल अप्रैल, अप्रैल तक, माई फादर, मेरे बाप, हैड गॉन, जा चुके थे, टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब यहाँ डॉक्टरों में से एक डॉक्टर, मेरे बेटे देखें, वन जो है ये एक है, वन ऑफ द डॉक्टर, ज़रा मेरे बेटे गौर कर लीजिएगा, वन ऑफ द डॉक्टर, ज़्यादा डॉक्टर हैं, उन ज़्यादा में से कितनी की बात हो रही है मेरे बेटे? एक की बात हो रही है। वन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टरों में से एक डॉक्टर, वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, उनमें से एक डॉक्टर ने, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ सिटी ब्लॉक, एक ब्लॉक जितना फासला भी पैदल चलने से मना किया था। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे बाप को कहा, टू गेट अ टैक्सी लो, टू टेक हिम होम, घर जाने के लिए। बट माई फादर, लेकिन मेरे बाप वॉक चले 5 होम, घर को 5 माइल्स अक्रॉस माउंटेन, 5 मील फासला तय करके घर पहुँचे। एंड टोल्ड मॉम, और मदर और अम्मी जान को बताया, व्हाट द डॉक्टर सेड, जो डॉक्टर ने उसे कहा। 40 ईयर्स अगो, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, एक डॉक्टर ने द सेम थिंग, यही बात बताई थी। एंड और ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो 5 बच्चों की खानदानी कफालत के लिए जिंदा रहे। ही हैड डन, वो कर चुका था, एज मच हार्ड वर्क, इतनी ज़्यादा उसने मेहनत की, इन दोज ईयर्स, उन सालों में, एज एनी मैन, कि कोई भी इंसान कर सकता। एनी मैन, कॉमन मैन, मेरे बेटे एनी मैन क्या है? कॉमन मैन, कोई भी इंसान। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ,
अब मैं उस पर एहतजाज नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट क्या मतलब है? कंप्लेन। कंप्लेन क्या है? अपोज। क्या मतलब है? मुखालफत या एहतजाज करना। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने ये जहन बना लिया था, टू डू, व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो किसी काम का इरादा कर लेते, माइंड बना लेते, टू डू अ थिंग, वो उसे करने, उसे ज़रूर करते, ही वुड डू इट इफ़ ही हैड टू क्रॉल, खा उसे कितना ही वो उसे करते, खा उसे कितना ही रेंगना पड़ता। मेरे बेटे क्रॉल, करीब करीब, ट्रेल। ही डिडेंट केयर, उन्होंने परवाह ना की। इट वाज, इफ़ इट वाज 97 इन द शेड, के साए पे दर्जा 97 था, और 16 बिलो ज़ीरो या मनफी 16 दर्जे था। आई वाइप, मैंने साफ़ किया, मोर स्वेट, मज़ीद पसीना, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, एज आई फॉलोड हिम, जैसे ही बिटवीन द लिटल डाउन द लिटल पाथ, उस नीचे रास्ते से, बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, उस छोटे से नीचे रास्ते पे चल पड़ा, एंड एट द मीडो, और मैं उसके पीछे चिरागा और सब्ज़ार के दरमियान उनके पीछे रास्ते पर चल पड़ा और अपने चेहरे से मज़ीद पसीने को खुश किया। पास्चर ग्रासलैंड, मीडो मीडो ग्रीनलैंड ग्रासलैंड। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड, वो रुके, एट द एज, मेरे बेटे एज का मतलब है बैंक, यहाँ नहीं है, एज का मतलब है किनारा, बैंक। ही स्टॉप्ड, वो रुके, एट द एज ऑफ द मीडो, चिरागा के किनारे पर रुके, टूक हिज पॉकेट नाइफ, जेबी चाकू निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, एंड और, एंड कट, और काटा, अ विस्प ऑफ अल्फल्फा, अल्फफ एंड विस्प, और विस्प क्या है? बंच, गुच्छा, अल्फल्फा ग्रीन है, हरे है का मतलब क्या है? घास, सब्ज़ घास, और लूसन की एक गुच्छे को काटा। लुक एट दिस, इसे देखो, लुक एट दिस। मेरे बेटे जब भी फ़िक्रे के शुरू में वो आ जाए और उसमें ऑर्डर दिया जाए या कोई एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो, इट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव। ज़हन में रख लीजिएगा, जिसमें फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता और फ़िक्रे के शुरू में क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव। ही ब्रैग, मेरे बेटे ब्रैग का क्या है? फ़खरी अंदाज में कहना, बूस्ट, शो ऑफ, शेखी बिगाड़ना। फ़खरी अंदाज में कहा, आई हैव डिड यू एवर सीन बैटर अल्फल्फा, डिड यू एवर सी बैटर अल्फल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने ज़मीन पर कभी इससे बेहतर लूसन उगा हुआ देखा? इज़ द बेस्ट लुकिंग है, ये सबसे बेहतरीन घास है। मेरे बेटे है का मैंने अभी बताया क्या मतलब है? ग्रास, फोल्डर, फोल्डर भी है, चारा जिसे आप कहते हो। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बैटर आर लुकिंग अल्फल्फा, मैंने इससे बेहतर नहीं देखा, इन द लिटल, इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम, हत्ता के रेतले दरिया की तहों में भी नहीं देखी। वैन, जब, आई बॉट, मैंने खरीदा, दिस लिटल फॉर्म, इस छोटे से फॉर्म को खरीदा। एवरीबॉडी अराउंड हेयर सेड, इर्द गिर्द हर शख्स ने कहा, आई वुड, मैं ख़त्म कर बैठूँगा, आई वुड अप विद माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान को ख़त्म कर बैठूँगा, एट द पुअर कंट्री फॉर्म, इस नकारा दही फॉर्म पर, इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की। यहाँ इफ़ का वर्ड यूज़ किया गया, या हमारे पास मेरे बेटे कौन सी कंडीशन यूज़ की गई है? सेकंड कंडीशन यूज़ की गई है। तो सेकंड कंडीशन क्या है? उसमें हमारे पास फ़िक्रे के शुरू में इफ़ आ जाए या फ़िक्रे के दरमियान में आ जाए, तो अगर पहली क्लॉज पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेकंड मेरे बेटे क्या यूज़ करेंगे? वुड का इस्तेमाल करेंगे। और मेरे बेटे वुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ज़हन में रख लीजिएगा, सेकंड कंडीशन क्या जो भी हमने डिस्कस किया है, पहली क्लॉज किस टेंस में मेरे बेटे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो सेकंड क्लॉज होगी वो किस में आएगी? उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? वुड का इस्तेमाल करेंगे। और मेरे बेटे वुड के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा फखरी अंदाज में कहा, इट टुक मी 30 ईयर्स, इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लगे, टू इम्प्रूव दीज, बेहतर बनाने के लिए, दीज ओल्ड वॉर्न नेकेड, मेरे बेटे उस खस्ता हाल ज़मीन को बेहतर, वार्न आउट, बैड कंडीशन, आउटडेटेड। वार्न आउट क्या मतलब है? बुरी हालत, खस्ता हाल। क्या सिनोनिम है? बैड कंडीशन, आउटडेटेड।
आई लाइक दीज वर्ड्स, मैं इन जंगलात को पसंद करता हूँ। जैस माई फादर सेड, मेरे बाप ने कहा, रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी, जब हम, यूज़ टू, मेरे बेटे यूज़ टू खुद क्या है, ज़हन में रख लीजिएगा, यूज़ टू खुद हेल्पिंग वर्ब है। क्या है मेरे बेटे, हेल्पिंग वर्ब है। और मेरे बेटे ज़हन में रख लीजिएगा, यूज़ टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब को शो कर रहा है और यूज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और मेरे बेटे एक और बात माइंड में रख लीजिएगा, यूज़ टू हमारे पास किसको शो कर रहा है, हैबिट को, एज यूजुअल, मामूल के मुताबिक वो काम जो हम यानी कि किया करते थे, तो यानी कि वो पास्ट की बात शो करवा रहा है, लेकिन किस में कि वो एज अ मामूल में आदत को शो करवाने। तो मेरे बेटे ये यूज़ टू किसको शो करता है, हैबिट को। इनके साथ क्या यूज़ नहीं करेंगे मेरे बेटे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे मेरे बेटे, ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब को शो कर रहा है। और मेरे बेटे यूज़ टू, इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज टू कम हियर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉर स्क्वेयर, गुलहरियों का शिकार करने के लिए। रिमेंबर, याद करो, व्हेन, जब, वी सैट, हम बैठा करते थे, बीनीथ, अंडर, बीनीथ का क्या सिनोनिम है, अंडर, जब हम नीचे बैठा करते थे। दीज हिकोरीज, ये अखरोट के दरख्त, एंड द स्क्वेयर्स, और गुलहरियाँ, थ्रियू, फेंका करती थी, ग्रीन, सब्ज़, हिकोरी शेल, हिकोरी अखरोट के सब्ज़ शेल खोल, डाउन एट अस, हम पर हिकोरी अखरोट के सब्ज़ खोल फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त, अगस्त में, एंड दिन के आगाज़ के वक़्त, सुबह की वक़्त चलने वाली हवा, वाज गुड टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को भुला नहीं सकता। एंड इन अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, राइप का क्या मतलब है, मैच्योर, मेलो, जब खरगोश क्या थे, जवान थे, पुख्ता थे। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, मेरे बेटे फ्रॉस्ट से क्या मतलब है, फॉग, चिल, मिस्ट, धुंध, जब धुंध आ चुकी थी। एंड द हिकोरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और हिकोरी के पत्ते जर्द हो चुके थे। एंड व्हेन अक्टूबर विंड्स ब्लू, जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी, दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, वो बारिश के जर्द कतरों की तरह ज़मीन पर गिर जाते थे। रिमेंबर, याद करो, ही सेड, उसने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज, नीली, हल्की नीली आंखों से मुझे देखते हुए कहा, हाउ आवर हॉर्न्स, हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, वुड मेक द रैबिट सर्कल, एंड वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को दायरे में दौड़ाया करते थे। दिस वर द गुड डेज, यही वो अच्छे दिन थे। जैस दैट्स वाई, इसलिए आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसी वजह से मैं इस पहाड़ को याद रखता हूँ। मेरे बेटे काफ़ी है मेरा ख्याल है, क्योंकि हमने अब इसको थारोली डिस्कस करना है, थोड़ा करके जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसके सिनोनिम जो है वो आपने जो है वो आप नोट कर लिए होंगे। इसके क्वेश्चन जो हैं वो हमने ट्रांसलेशन आपने पढ़ी है, कल मैंने आपसे इसमें से सुननी है, लेकिन थारोली अच्छे तरीके से मेरे बेटे सिनोनिम जो हैं ये पेपर में हमें इस बुक में से 4 नंबर के आने हैं। इससे वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इसमें हमारी जो वक़ायब है उसमें भी इजाफा होगा और साथ साथ जो है हमें लेसन में इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे बेटे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लें, वरना आज जो है वो इतना ही काफ़ी है ताकि आपको अच्छे तरीके से आपको तैयार भी करना है। ओके मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज़।